हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गिव के ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको हम सीखेंगे। गिव इन, गिव आउट, गिव अवे, गिव अप, गिव ऑफ, गिव ओवर, गिव इन विद, इन सब के मीनिंग और इन सब के यूजेस हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गिव एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है देना। गिव की तीनों फॉर्म्स होती हैं: गिव, गेव, गिवन। पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है गिव इन। गिव इन का मीनिंग होता है टू अग्री समथिंग आफ्टर हैविंग प्रीवियस रिफ्यूज्ड, मतलब किसी बात को अस्वीकार या विरोध कर देने के बाद उस पर सहमत हो जाना, ये हमारा गिव इन का मीनिंग होता है। इसका एग्जाम्पल है द रिबल्स वर फोर्स्ड टू गिव इन आफ्टर ए लॉन्ग सीज, लंबी घेराबंदी के बाद विद्रोहियों को मजबूरन झुकना पड़ा। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव समथिंग इन। टू गिव समथिंग इन का मीनिंग होता है टू गिव ए रिटर्न पीस ऑफ वर्क टू रीड, जज और डील विथ, किसी लिखित कार्य को पढ़ने, आंकने या निपटाने के लिए देना, ये हमारा गिव इन विथ का मीनिंग होता है। इसका एग्जाम्पल है हैव यू गिवन दैट एसे इन यट, क्या तुमने वह निबंध अभी तक कंप्लीट करके दे दिया है। तो गिव इन विथ का मीनिंग होता है किसी लिखित दस्तावेज को पढ़ने, आंकने या निपटाने के लिए देना। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव आउट। गिव आउट का मीनिंग होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांटना। इसका एग्जाम्पल है दे आर गिविंग आउट फ्री सैंपल्स एट द मार्केट, वे बाजार में निशुल्क नमूने दे रहे हैं। तो गिव आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग, पहला मीनिंग होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट। इसका दूसरा यूज होता है गिव आउट का टू बी यूज्ड अप और एग्जॉस्टेड, मतलब उपयोग हो जाना या समाप्त हो जाना। इसका एग्जाम्पल है द वाटर सप्लाई गिव आउट आफ्टर ए वीक। हमारा इसका गिव आउट का तीसरा मीनिंग होता है टू स्टॉप वर्किंग। इसका एग्जांपल है द इंजन गिव आउट ड्यूरिंग द फाइट, लड़ाई के दौरान इंजन खराब हो गया, ये हमारा गिव आउट का तीसरा यूज होता है। और गिव आउट का एक और यूज होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, मतलब कुछ उत्पन्न करना। इसका एग्जांपल है द रेडिएटर गिव्स आउट ए लॉट ऑफ हीट, मतलब रेडिएटर बहुत गर्मी देता है। तो हमने गिव आउट के चार यूजेस हमने अभी पढ़े हैं। पहला तो डिस्ट्रीब्यूट, दूसरा है टू बी यूज्ड अप और एग्जॉस्टेड, और इसका तीसरा यूज है स्टॉप वर्किंग, और गिव आउट का चौथा यूज है टू प्रोड्यूस समथिंग। ये हमारे गिव आउट के चार यूजेस हैं होते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अवे। गिव अवे का मीनिंग होता है टू गिव समथिंग टू समवन एज ए गिफ्ट और डोनेशन, मतलब किसी को कुछ दान के रूप में या गिफ्ट के रूप में देना। इसका एग्जाम्पल है ही गिव्स अवे फूड टू होमलेस पीपल एवरी डे, मतलब वह जो है हर सप्ताह बेघर लोगों को खाना दान करता है। वह बेघर लोगों को हर सप्ताह खाना दान करता है। गिव अप, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का मीनिंग होता है स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने की कोशिश बंद कर देना या छोड़ देना। इसका एग्जाम्पल है ही इज ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग, वह धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका सेकंड एग्जाम्पल है यू शुड नॉट गिव अप सो इजिली, मतलब आपको इतनी जल्दी हार, किसी भी काम में इतनी जल्दी हार गिव अप नहीं करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव ऑफ। गिव ऑफ का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस समथिंग सच एज स्मेल, हीट, लाइट, ईटीसी, कुछ उत्पन्न करना, या चाहे वो सुगंध हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे प्रकाश हो। इसका एग्जाम्पल है रोजेज गिव ऑफ ए प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, गुलाब मन को प्रसन्न करने वाली खुशबू देते हैं। हमारा नेक्स्ट गिव ऑफ का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस समथिंग। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव ओवर। गिव ओवर का मीनिंग होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग बैड और एनोइंग, कुछ बुरा या अटपटा करना बंद करना, गिव ओवर का मीनिंग होता है। तो इसका एग्जाम्पल है ही वॉज मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज सो ही टोल्ड हिम टू गिव हर, मतलब वह जो है बहुत ही शोर मचा रहा था, इसलिए उसके दोस्त या उसके पापा ने उसे ये बंद करने के लिए, गिव ओवर करने के लिए, ऐसा गिव ओवर करने के लिए कहा, मतलब बंद करने के लिए कहा। तो गिव ओवर का मीनिंग होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग बैड और एनोइंग। तो फ्रेंड्स, ये गिव के फ्रेजल वर्ब थे। तो मुझे आशा है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आप इसको लर्न करेंगे और मेरी हर वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे और उससे सीखेंगे। तो और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस नॉलेज देती हों और आप इससे कुछ सीखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।